Hi everyone, this is our instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with conversion from binary to hexadecimal. तो ये बहुत easy सा process है. Converting from binary to hexadecimal is a fairly easy process starting from the right. कहाँ से शुरू करेंगे? हम right से शुरू करेंगे और left की तरफ जाएंगे. और जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको हम चार चार बिट्स में ब्रेक करेंगे. जब हम बाइनरी नंबर को चार बिट्स में ब्रेक करेंगे तो अगर आखिरी ग्रुप जो कि हमारा बिल्कुल लेफ्ट पर है उसमें 4 से कम बिट्स है तो हम वहाँ पे जीरोस ऐड कर देंगे. उसके बाद जो चार चार बिट्स है ना उनको 1248 करके हम लोग इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट लिखेंगे. अब ये तो मैंने आपको ऐसे ही पढ़ के बता दिया, ऐसे ही समझा दिया. मुझे पता है ऐसे समझ आया नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अच्छा, तो सबसे पहली एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपको ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है. आपसे कहा गया है इसको हेक्साडेसिमल डिजिट में करें, तो मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से शुरू किया और इस बाइनरी नंबर को 4 बिट्स में ब्रेक किया. 1 2 3 4, ये एक बिट हो गई यहाँ तक. फिर उसके ये एक लाइक इसको हम निबल कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे. ये 4 बिट्स में यहाँ पे ब्रेक हो गया. फिर उसके बाद और 4 बिट्स ली और 4 बिट्स ली. अब जब हमने 4 बिट्स में ब्रेक किया तो हमें क्या करना है कि 1248 इसके ऊपर लिखना है. 1, फिर उसके बाद अगले पे आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट वन है 4 और उसके बाद है 8. 4 बिट्स में ब्रेक किया तो हमने हर एक के ऊपर 1248 लिख दिया. अब जैसे यहाँ पर 1 क्यों आया? क्योंकि 1248 जब 4 बिट्स में से जो ऑन वाली बिट है उनके नंबर्स को ऐड करेंगे. 1 ऑन है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. और यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 2 14. तो हमने पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल में हम लोग बजाय इसके कि हम 14 बोले हम बोलते हैं ई. तो यहाँ पर हमने लिखा ई. और यहाँ पर 8 + 2 + 1 मतलब 8 + 2 10, 10 + 1 11. तो बजाय इसके कि मैं 11 लिखूं, हेक्साडेसिमल उसको बी कहते हैं, तो हमने बी ई 1 नंबर लिखा. इसी तरह ये वाला नंबर देखें, यहाँ पर आपके पास दिया गया, इसको भी आपने 4 बिट्स में ब्रेक किया, फिर आपने इसके ऊपर भी 1248 लिखा है. हमारे पास बाइनरी नंबर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में. तो ये जो नंबर है हमने इसको 4 बिट्स में ब्रेक कर दिया फ्रॉम द राइट से शुरू किया और मैंने इसको 4 बिट्स में ब्रेक कर दिया. मैंने ब्रेक तो कर दिया लेकिन आखिर में मैंने देखा कि जो आखिरी हमारे पास निबल है, 4 बिट्स को निबल कहते हैं, आखिरी निबल है, उसमें मेरे पास 2 बिट्स हैं. होनी कितनी चाहिए? 4. तो सिंपली मैंने लेफ्ट से 2 जीरो ऐड कर दिए. तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दिए, 4 बिट्स में ब्रेक हो गए. अच्छा, मैंने ऐड कर दिया. उसके बाद ये जो नंबर्स मैंने चार चार बिट के ब्रेक किए हैं इनके ऊपर मैंने 1248 1248 1248 1248 जितने नंबर थे 1248. अब देखो यहाँ पे 8 + 4 क्या होता है? 12. 12 + 1 13. अब बजाय 13 लिखने के मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डी, क्योंकि अगर डिनरी में हमारे पास 13 है तो हेक्साडेसिमल वैल्यू उसकी डी है. अगर इस तरह का जैसे 1101 वहां पर देखें क्या है, याद करने को नहीं कह रही मैं आपको, ऐसे ही समझाने के लिए कह रही हूँ. 1101 तो डी है ना. 1248, 8 + 4 12, 12 + 1 13. जब 13 है तो हमने उसको डी कहा. फिर उसके बाद एफ यहाँ पे क्यों आया? हमने 8 + 4 12 13 14 15. तो 15 इन डिनरी इज इक्वल टू एफ इन हेक्स, तो हमने एफ लिखा. फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा क्योंकि सिर्फ 1 बिट ऑन है. यहाँ पर हमने 2 लिखा क्योंकि 2 ऑन है. उसके बाद अब आपको ये एक्टिविटी दी गई है, आपने ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख कर देने हैं. लेकिन उससे पहले हम इसके कोई 2-3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए. फिर अगर कोई आपका आंसर गलत हो या कोई पार्ट नहीं समझ आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उसको भी किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी. और अगर कोई आंसर सही है तो वो भी लिखें, कोई गलत भी लग रहा है तो वो भी लिखें. गलत है तो मैं बताऊंगी क्यों गलत है, कैसे हम सही कर सकते हैं, क्या है. अब बाकी हम इसके 2 पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इस एक्टिविटी का मैंने पार्ट ए और जे कॉपी कर लिया है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि फिर आपको सही से समझ आ जाए, फिर आप सारे पार्ट्स ए टिल जे मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें. अभी मेरे पास नंबर था, मैंने इसको 4 बिट्स में ब्रेक किया फ्रॉम द राइट. मैंने जब 4 बिट्स में ब्रेक किया तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर दूसरे में 1 2 4 और फिर उसके बाद 8. फिर से मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा और 8. इससे ज्यादा आगे नहीं जाता, बस 1248 होता है. यहाँ से मैंने ये वाला नंबर ऐड करना शुरू किया. ये 1 है, फिर ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 0 है. ये मेरे पास एक अलग सा बन गया. उसके बाद अब मैंने 1248 फिर से करना है तो 0 0 1 1 है. मैंने लगाया 0,
और फिर मैंने फिर से डाला 0, और फिर यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पर भी आ गया 1। अब जो ऑन है ना, हमने क्या करना है, अलग अलग इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये अलग है और ये अलग है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे 1 2 4 8 को। तो इसमें क्या है, 2 + 1 3, तो मैंने नीचे लिखा 3। और यहाँ पर क्या है, 8 + 4 हमारे पास होता है 12। तो अगर मैं कहूँ कि हम 12 नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह, A 10 होता है, B 11, C 12। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया C। मेरा आंसर क्या आया, C3। अगर चाहें तो आप इसको ब्रैकेट करके और इसकी पावर हम नीचे से बेस एज बेस लिख सकते हैं कि वो 16 है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, आप 16 लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये बेस 16 है, तो ये हेक्साडेसिमल है। पता भी चल रहा है वैसे, अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी दूसरा नंबर है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, और मैंने ब्रेक किया इस नंबर को इनटू 4 बिट्स। 4 बिट्स को हम कहते हैं निबल, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा 4 4 बिट्स में इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ। उसके बाद मैं 1 2 4 8 करके नीचे इसको सॉल्व कर दूंगी। ये 1 आया, यहाँ पर 2 आया, और फिर हमारे पास 4 आया, फिर हमारे पास 8 आया। इसी तरह हम इसको 1 2 4 8 फिल करेंगे। उसको फिल कर दिए 1 2 4 8 करके। जब आप पेपर पे सॉल्व करें, मैं तो कंप्यूटर पे सॉल्व कर रही हूँ, इसी तरह मैं इस तरह सॉल्व कर रही हूँ कि बिल्कुल मिला मिला के मैंने 1 2 4 8 लिखा। जब पेपर पे सॉल्व करें ना, तो 4 4 बिट्स अलग से ब्रेक करें और इसके ऊपर ही 1 2 4 8 लिखे, और बीच में थोड़ा सा गैप देना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी के ऊपर ही आप, फॉर एग्जाम्पल मतलब आप नीचे इस क्वेश्चन को कॉपी करें और 4 4 बिट्स में अलग अलग ब्रेक करें, बीच में गैप्स हैं 4 बिट्स के, और उसके बाद ऊपर 1 2 4 8 लिखें, तो वो ज्यादा इजी और बेटर होता है, बेटर वे है सॉल्व करने का। अब मैं इस नंबर को इधर कॉपी कर रही हूँ, 0 और फिर 1, फिर हमारे पास फिर से 1 है, फिर से 1 है। चलो एक तो कॉपी हो गया। अब मैंने दूसरा नेबल को देखना है। मेरे पास 0 है, 1 है, फिर मैंने फिर से 0 डाला और 1, इसको कॉपी हो गया। अब मैंने अगले वाले को कॉपी करना है, वो मेरे पास, मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगी, और 1 1 1 है, और फिर मैंने लिख दिया 0। उसके बाद 0 है हमारे पास, इसमें 0, एंड देन हमारे पास है 1 1 1, सॉरी 1 1 1। उसके बाद फिर से हमारे पास 0। अब मैंने यहाँ पे 1 2 4 8 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे 0 है, बाकी तो 3 बिट्स नहीं है मेरे पास, तो हमने क्या करना है कि राइट से हमने, जहाँ पर हमें अगर 2 बिट्स हैं, 3 है हमारे पास और वो पूरा नहीं हो रहा है एज अ 4 बिट निबल, तो हम उसमें जीरोस ऐड कर देंगे। इसी तरह मैंने भी यहीं पर आपके पास 0 ऐड कर दिए। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। मैंने 4 बिट्स को देखा कि 1 2 4 8, 8 + 4 + 2, ये ऑन है, 1 बिट है, तो 8 + 4 12, 12 13 14। तो हमारे पास A 10, B 11, C 12 और D 13, E 14। तो मैंने यहाँ पे E लिखा, E इस तरफ था। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ कि 1 2 4, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 8 और 2 ऑन है। 8 और 2 ऑन है, तो इसका मतलब है 10, और फिर मैंने यहाँ पर A लिख दिया क्योंकि 10 तो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास, मैंने 4 निबल्स को देख लिया। उसके बाद 1 2 4 8 फिर से है, 4 5 6 7, यहाँ पर 4 2 और 1 ऑन है, तो 7 को तो हम हेक्साडेसिमल में 7 ही लिखते हैं। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, 1 2 4 8, 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सारे 0 0 0 हैं 1 2 4 8 में, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर 0 लिख दिया। मैंने 0 लिखा, और साइड में मैंने इसकी जो बेस है वो मैंने डाल दी 16। ये मैंने इसकी बेस हम छोटा सा करके बिल्कुल नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये रही 16, और ये हमारा आ गया आंसर। अब आपका होमवर्क है पार्ट A till J करना है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ आपका ये रहा आपका होमवर्क। लेट्स ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान सा है। आपने करके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।